हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द प्रैक्टिकल सेशन ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो लास्ट टाइम हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स देखे थे, तो आज हम एक नया प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं ये सेशन में। तो आज हम सीबीआर जो टेस्ट है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं कि सीबीआर टेस्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले सीबीआर क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सीबीआर जो है वो उसका फुल फॉर्म है कैलिफोर्निया बैरिंग रेशियो टेस्ट, जो सबग्रेड सब सॉइल के लिए यूज़ होता है, रोड के पेमेंट के लिए या तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। ओके, तो ये टेस्ट जो है वो डिटरमाइन किया था यूएस के कैलिफोर्निया सिटी के हाईवे अथॉरिटी ने। ओके, तो इसके ऊपर से इसका नाम जो है वो सीबीआर रेशियो पड़ा है। तो अब हम इक्विपमेंट देख लेते हैं कि सीबीआर में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सिलेंड्रिकल माउल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ये सिलेंड्रिकल माउल्ट की। उसके बाद ये स्पेसर डिस्क की, ये बेस प्लेट होगी आपकी, ये आपका वेट होगा 2.5 kg का, जिसमें एंगुलर होल होगा, ऐसा वेट चाहिए आपको। और एक वेट जो है वो 2.5 kg का, लेकिन ये स्लॉटेड वेट होगा। ओके, तो ये एक स्लॉटेड वेट चाहिए और एक ऐसा वेट चाहिए जिसके बीच में ऐसे होल हो। ओके, फिर एक ये डिटेचेबल कॉलर जिसे बोलते हैं, तो ये आपको चाहिए होगा। तो ये आप इसके ऊपर लगाएंगे तो ये आपका पूरा मोल्ड जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक, उसके बाद जो है वो आपको कॉम्पैक्शन के लिए ऐसी रैमर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो रैमर्स जो है वो दो टाइप की होती है। एक जो है वो छोटी रैमर्स होगी जिसे हम लाइट कॉम्पैक्शन के लिए यूज़ करेंगे, और ये जो बड़ी रैमर है जिसे हम हैवी कॉम्पैक्शन के लिए यूज़ करेंगे। ओके, अब देखो मतलब प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आप आइदर ये यूज़ करो या तो आइदर ये यूज़ करो। ओके, लेकिन हम हमारे प्रैक्टिकल में ये लाइट कॉम्पैक्शन वाला जो है रैमर हम यूज़ करेंगे, जिसका जो वेट है वो 2.6 किलोग्राम जितना है। उसमें जो फ्री फॉल होता है, यानी कि जो ये रैमर है उसका जो फ्री फॉल होता है वो 31 सेंटीमीटर का होता है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे इसका यूज़ करना है। जैसे कि ये है रैमर, इसको यहाँ से लिफ्ट करना है और ये 31 सेंटीमीटर के बाद उसको यहाँ से डायरेक्टली फ्री फॉल करने देना है। अभी मैंने ये टेबल है इसलिए उसको फ्री फॉल होने नहीं दिया है क्योंकि टेबल डैमेज होगा, लेकिन आपको यहाँ से आपका हैंड जो है वहाँ से रिलीज़ कर देना है। ओके, तो ऐसे आपका जो कॉम्पैक्शन होगा वो अच्छी तरह से इफेक्टिवली होगा। सबसे पहले प्रैक्टिकल करने से पहले जो भी माउल्ड्स है उसे आप ऑयल से जो है लुब्रिकेट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे लुब्रिकेट किया हुआ है, आप देख सकते हो स्पेसर डिस्क पे, और ये माउल्ड्स में पहले से हमने ऑयलिंग किया हुआ है विथ दिस ब्रश। ओके, हमें फ़िल्टर पेपर भी चाहिए होंगे तो फ़िल्टर पेपर भी लेके रखे, और जो मतलब वाटर क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से लेके रखनी है, मॉइस्चर क्वांटिटी के हिसाब से। जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है सॉइल का, वैसे आपको कैलकुलेट करके ये पानी जो है लेके रखना है। स्पैचुला जो है वो आपको माउल्ड को मतलब यहाँ से कट करने के लिए काम आएगा। और ये हमारा सॉइल स्पेसिमेन है। अब जो ये सॉइल स्पेसिमेन जो है वो ऐसा है कि वो 20 mm सीव से पास हो सकता है और 4.75 mm पे रिटर्न करता है। ओके, तो ऐसी सॉइल के लिए हम ये सीबीआर जो टेस्ट है वो मतलब परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद जो सॉइल स्पेसिमेन मतलब जो बनेगा उसको आपको ये सीबीआर जो एपरेटस है उसके ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा। तो सीबीआर माउंट में क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एपरेटस पे एक आपकी ये लोडिंग फ्रेम होती है दोनों साइड से। ओके, उसमें ये प्रोविंग रिंग हमने अटैच की हुई है जो कि अभी 50 किलोन्यूटन की है। ओके, ये जो है वो डिफ्लेक्शन मीटर है, जो डिफ्लेक्शन जो पेनिट्रेशन होगा उसे मेजर करने के लिए काम आएगा। ये दोनों को हमको जीरो पे सेट करके रखना है। जो देखो अभी ये जीरो पे है नहीं, लेकिन हम इसका मूवमेंट करके उसे जीरो पे सेट कर सकते हैं। वैसे ही ये डायल गेज को भी हम जीरो पे सेट कर सकते हैं। अभी ये मैंने मशीन स्टार्ट रखा है, तो यहाँ पे जो आपको जो रेड जो है वो बटन आपको दिखाई देगा। ओके, ये क्लच है जो ये प्लंजर को ऊपर नीचे ले जाने के लिए काम आएगा। ओके, और ये यहाँ पे जो है वो गियर है जो ऑपरेटिंग के लिए काम आएगा। न्यूट्रल और गियर दो मोड पे ये चलता है। तो ये टोटली मतलब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन है जिसमें आपको कुछ मोटर का कुछ ध्यान नहीं रखना है। ओनली खाली आपको स्विच ऑपरेट करनी है और वहाँ से जो गियर है उसे गियर मोड पे ला देना है। तो आपका पेनिट्रेशन जो होगा वो रिकॉर्ड होता जाएगा और उसे आपको वर्कबुक में आपकी रिकॉर्ड करना है। ओके, तो हम ये जो सॉइल स्पेसिमेन है वो तैयार कर रहे हैं। वैसे ये रिमाउल्डेड जो है सॉइल स्पेसिमेन कहा जाता है। तो हमने डिज़ायर्ड क्वांटिटी में जो वाटर जो है वो ऐड कर दिया है
ओके। मिक्सिंग टूल की मदद से भी हम इसे मिक्स करते हैं, लेकिन हाथों से मिक्स करना ज़्यादा बेटर रहेगा सॉइल स्पेसिमेन के लिए, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो पूरे में मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके। सबसे पहले तो हमें ये जो स्पेसर डिस्क है वो स्पेसिमेन तैयार करते टाइम पहले ये स्पेसर डिस्क है उसे हमने ऐसे उठा के बेस प्लेट पे रख देनी है, लेकिन इसका जो ये होल है वो नीचे के साइड रहे ऐसे हमें रखना है। ओके, ये खास आप ध्यान रखना, ये होल ऊपर की साइड ना रह जाए। तो ये हमने बीचों बीच सेंट्रल में जो है वो प्लेस कर दी है। ओके, उसके बाद हमें 1 या 2 फिल्टर पेपर लेने हैं। सजेस्टेड है कि आप 2 ले लो, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑयल होगा तो आपको 2 फिल्टर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने 2 जो है वो फिल्टर पेपर यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। उसके बाद ये जो मोल्ड है उसे हमें ऐसे यहाँ पे रख देना है। इसको कम्प्लीटली यहाँ पे रख के हमें जो है टाइट कर देना है, ये जो क्लैंप्स होते हैं वो। उसके बाद ये जो डिटेचेबल कॉलर है उसे भी अभी यहाँ फिक्स कर देना है। तो उसे हमें यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देना है। ये जो माउंट है वो फिक्स हो चुका है, अभी देख सकते हो। ये जो पूरा माउंट है वो लुब्रिकेटिंग होना चाहिए यहाँ पे लगाया हो, क्योंकि आपकी जो सॉइल है वो यहाँ पे स्टिक ना हो जाए उसके लिए। ओके, तो ये आपका मोल्ड जो है पूरा तैयार हो चुका है। अब आपको ये सॉइल स्पेसिमेन लेना है और उस पर 3 लेयर्स बनाने हैं। आफ्टर 1 लेयर हमें ये जो रैमर है लाइट कॉम्पैक्शन की, उससे 56 ब्लो जो है वो लगाने हैं। तो इसीलिए मैं ये जो है उसे छोटे टेबल पे ले लूँगा ताकि इसको डैमेज ना हो रैमर से, इसीलिए। आपने ये जो सॉइल स्पेसिमेन तैयार किया है वो अब इस पर 3 लेयर में डालना है मैं। ओके, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ये जो मिट्टी है उसे डालने की। तो आप देख सकते हो कि हमने ये फर्स्ट लेयर जो है वो फिल कर दिया है। उसके बाद आपको ये रैमर लेनी है। इसे ऑपरेट करने में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपकी हाथ और उंगलियों का, कि ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो हमें रैमर, देखो मैंने जैसे कहा था वैसे इसको यहाँ से फ्री फ्लो करवाना है। ऐसे हम कॉम्पैक्शन करेंगे, इसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है ताकि सभी जगहों पे ये स्ट्रोक लग पाए। एक बार हमने कॉम्पैक्शन कर लिया है, उसके बाद ये दूसरी बार हम फ्लोज लगा रहे हैं 56। इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है स्ट्रोक्स को, ताकि ये पूरी सरफेस पे लग जाए। तो आप देख सकते हो कि हमारे कॉलर के अंदर का जो मतलब है वो यहाँ तक फील हो चुका है। तो अब हमें ये कॉलर जो है डिटेचेबल वो हटा देना है। सबसे पहले तो हम वो करेंगे। तो आपकी जो ऊपर की सरफेस है आप उसे मतलब कोई भी इक्विपमेंट से
उसे लेवल कर सकते हैं ऐसे। अब स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो ऐसे जो है वो आपका मोल्ड जो है वो तैयार होता है। ओके, अब ये आप मोल्ड उठाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो सॉइल है वो यहाँ से नहीं जा रही है, क्योंकि आपका कॉम्पैक्शन जो है वो परफेक्टली हो चुका है। ओके, अगर आपका कॉम्पैक्शन परफेक्टली नहीं होगा तो ये सॉइल जो है यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये मोल्ड को आपको साइड में रख देना है ऐसे। फिर ये जो स्पेसर डिस्क और जो ये मतलब है हमारा फिल्टर पेपर, उसे यहाँ से रिलीज़ कर देना है बेस प्लेट से। उसके बाद हमें और फिल्टर पेपर निकालने हैं और फिल्टर पेपर जो है वो हमें यहाँ नीचे रखने हैं। फिर ये जो सिलेंड्रिकल माउल्ड है आपका, जो साइड कॉम्पैक्ट की गई है उसे हमें इन्वर्ट कर देना है। ओके, तो इसे हम ऐसे इन्वर्ट करके डायरेक्टली इसमें रख देंगे। हमारा ये स्पेसिमेन हमने ऐसे रख दिया है। आप देख सकते हो क्लियरली कि ये पूरा कम्पेक्टेड हो चुका है और कम्पेक्टेड वाली सरफेस जो है वो हमने इन्वर्ट कर दी है, वो नीचे चली गई है। अब हमें इसे 96 आवर्स या तो 4 दिन के लिए जो है उसे सूकिंग के लिए वाटर मतलब जो टैंक होती है उसको पूरा इमर्स कर देना है और उसके ऊपर जो सूकिंग डिवाइस है वो भी रखनी है। तो वो कैसे रखते हैं हम देखते हैं। हम ये सूकिंग के लिए रखेंगे मतलब बाथ टब में, तो उसके पहले ये जो डिवाइस है सोकिंग मेज़र करने के लिए वो यहाँ पे रखेंगे, जिससे कि इसका जो सोकिंग है वो कितना हो रहा है वो मेज़र हो सके। ओके, ऐसी असेंबली को हमें पानी में रख देना है फॉर 96 आवर्स। तो आफ्टर 96 आवर्स ये जो सॉइल स्पेसिमेन है उसे हमें बाहर निकाल देना है। फिर ये जो वेट है आपका इसको अंदर डालना है। ठीक, उसके बाद ये प्लंजर है उसे हमें यहाँ पे रखना है। ये पेनिट्रेशन प्लंजर है। ओके, जो 1.25 mm पर मिनट मतलब पेनिट्रेशन दे सकता है सॉइल स्पेसिमेन। फिर ये स्लॉटेड वेट है 2.5 kg का, उसे हमें यहाँ पे डालना होगा। तो ये पूरी जो असेंबली तैयार हो चुकी है उसे अब हमने CBR टेस्ट मॉल पे यानी कि CBR एपरेटस पे ले जाना है। तो आइए देखते हैं कि बेसिकली क्या करना है। तो ऐसे हमें जो पूरी असेंबली हो यहाँ पे फिट कर देनी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 0 सेट किया हुआ है प्रूविंग रिंग पे और डिफ्लेक्शन मीटर पे यानी कि डायल गेज के भी 0 करा है। अब जो रीडिंग लेने हैं वो कैसे लेने हैं वो पैटर्न आप देख लो। ये जो आपका मतलब कंप्रेशन होगा जब मशीन से, तब क्या होगा, ये जो मतलब आपका जो कांटा है वो पूरा यहाँ से घूमेगा। तो ये जो जब 50 के ऊपर आएगा तब ये 0.50 जितना मतलब पेनिट्रेशन हुआ है ऐसा होता है। तो 0.50 पे कितना यहाँ पे रीडिंग आता है वो हमें नोट करना है। ओके, अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो जूम करके तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 0 to 5 mm लिखा है और जो लिस्ट काउंट है वो 0.002 mm है। ओके, तो इसके हिसाब से आपको इसके रीडिंग्स निकालने हैं। तो वो मैं आपको वर्कबुक में दिखाऊंगा कि कैसे रीडिंग जो लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो मशीन है उसे स्विच ऑन करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइट चालू हो चुकी है, यानी कि आपका मशीन अब तैयार हो चुका है। सबसे पहले जो है वो आपको गियर पे है यहाँ पे डालना है। देखो यहाँ पे न्यूट्रल होगा और गियर होगा, तो गियर पे आपको इस मशीन को ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये लोड के लिए है, यानी कि ये लोड इंक्रीज करने के लिए है। फिर एक बार आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाए तो इसे लोड अनलोड करना है। ओके, तो हम यहाँ पे मशीन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको खास ध्यान ये रखना है कि इसमें रीडिंग कैसे लेने हैं। ओके, यही इस प्रैक्टिकल में इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको वर्कबुक में पहले मैं मैन्युअली यहाँ पे नोट कर लूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो अब मैं इसे लोड करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये
लोड होना स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये ऐसे क्लच आपका जो है वो घूमेगा, इससे पता चलेगा कि कैसे हो रहा है। आपको नोट यहाँ पे करना है डिफ्लेक्शन पे, ध्यान आपको यहाँ रखना है कांटे के ऊपर कि क्या हो रहा है। शुरुआत में अगर आपका कांटेक्ट नहीं बना हुआ होगा मतलब दोनों डिवाइसों का, तो मतलब लोडिंग नहीं दिखाएगा। फिर जैसे जैसे कंप्रेस होगा, जैसे जैसे पेनिट्रेशन होगा, पेनिट्रेशन का प्लंजर का, तो वो आपको रीडिंग दिखाने लगेगा। ओके, देखो आप देख सकते हो कि ये कांटा जो यहाँ से निकल पड़ा है। आपको रीडिंग यहाँ 50 पे आए उसके बाद नोट करना है यहाँ का, तो आपको शार्प रहना है, यहाँ पे 50 आए तब। ओके, आपके 50 ऊपर ये अभी 0 रहा है। फिर से ये जो 0 पे आएगा तो आपका 1 mm जो होगा वो पेनिट्रेशन होगा। ओके, ऐसे आपको हर एक 50 इंटरवल पे रीडिंग्स लेते जाने। सकते हो कि ये पेनिट्रेशन जो है वो भी मतलब होने लगा है, यानी कि वो कांटा भी इसके साथ साथ चलने लगा है। तो आपको यही मैच करना है कि 50 के ऊपर, फिर 1 के ऊपर, 2.5 के ऊपर कितना मतलब रीडिंग आता है वो। ओके, मैं यहाँ मैन्युअली अभी नोट करते जा रहा हूँ, फिर आपको वर्कबुक में दिखाऊंगा कि कैसे रीडिंग्स जो है वो आए हैं हमारे। ओके, तो CBR की जो टेस्ट डेटा है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि मैं मैन्युअली मतलब एंट्री करते जा रहा हूँ। तो जो मैंने मैन्युअली एंट्री की थी वो ये रीडिंग थे आपके ऑब्जर्व यूनिट ऑन डायल गेज थे। ये जो पेनिट्रेशन इन mm है वो स्टैंडर्ड होता है, यानी कि हमें इतने पेनिट्रेशन पे जो है वो यूनिट जो होते हैं डायल गेज के वो मेज़र करने होते हैं प्रूविंग रिंग के। जैसे कि 0 के लिए 0.5 के लिए, 1 के लिए 1.5 के लिए, 2 के लिए 2.5 के लिए, 3, 4, 5, 7.5, 10.5 एंड 12.5। इतने पेनिट्रेशन के लिए आपको डेटा जो है वो लेने होते हैं। तो मैंने ये डेटा लेके रखे जो मैं ले रहा था वहाँ पे। जो 0.5 पे आपका 0 था जो मैंने आपको दिखाया था, फिर उसके बाद 1 पे 3 आया, 1.5 पे 4.6 आया, 2 पे 6.2 आया। इसमें देखो जो 2.5 और 5 जो लोड है उसको हम टेस्ट करते हैं स्टैंडर्ड लोड के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपको ये निकालने हैं जो आपको प्रूविंग रिंग से मिल जाएगी इजीली। फिर उसको प्रूविंग रिंग के रीडिंग में मतलब ट्रांसफ़र करने हैं। तो उसे कैसे करेंगे कि ये जो यूनिट आए हैं उसे हमें मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। ओके, क्योंकि उसमें 5 डिवीज़न थे, तो उसे मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारा जो मतलब टोटल रीडिंग होगा वो आएगा प्रूविंग रिंग का। तो ये प्रूविंग रिंग का फाइनल रीडिंग है बाय मल्टीप्लाई 3। उसके बाद हमें गिनना है लोड ऑन प्लंजर, यानी प्लंजर पे कितना लोड इन किलोग्राम लगा है वो देखना है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आपकी जो प्रूविंग रिंग होगी वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड वेट होगा। तो हमने जो प्रूविंग रिंग यूज़ की है उसका स्टैंडर्ड मतलब एक यूनिट का जो वेट होता है वो आया है हमारा 1.428, यानी कि वो 1.428 मेज़र कर सकता है एक उसके यूनिट में। तो हमारे पास देखो यूनिट कितने हैं, 15 है, तो 15 को मल्टीप्लाई करना है 1.428 से, तो आपका आंसर आएगा 21.42। ऐसे ही आपको सब्सिक्वेंट रीडिंग्स के लिए सारे जो वैल्यूज़ जो है वो केजी में निकालनी है। ओके, अब ये जो हमारा स्टैंडर्ड लोड होता है वो 2.5 और 5 के लिए होता है। 2.5 के लिए टेस्ट के लिए 1370 किलोग्राम जो है वो सिलेक्ट किया है डिपार्टमेंट ने, यानी कि कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो डिपार्टमेंट ने। और 5 जो है उसके ऊपर पेनिट्रेशन के ऊपर जो लोड है वो 2055 जो है वो फिक्स किया हुआ है। ओके, तो इसके ऊपर हमें CBR निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो CBR वैल्यू हम 2.5 के लिए और 5.0 mm दोनों के लिए निकालते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 2.5 mm का। तो CBR इज इक्वल टू लोड एट 2.5 mm डिवाइड बाय स्टैंडर्ड लोड, यानी कि 2.5 mm पे स्टैंडर्ड लोड जो होता है वो स्टैंडर्ड लोड मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी। जैसे में आप देख सकते हो रीडिंग में कि ये 2.5 के लिए मेरा जो लोड है वो 57.12 है प्लंजर का लोड, और उसका स्टैंडर्ड लोड जो है 1370 है। तो उसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी, तो आंसर जो आया मेरा
फर्स्ट आंसर वो है 4.17% 2.5 mm के लिए। ओके, उसके बाद सेकेंडली 5 mm के लिए मैंने वही प्रोसीजर रिपीट की। तो यहाँ पे मेरा रीडिंग था 777.112 और स्टैंडर्ड लोड था 2055, उसे मल्टीप्लाई किया 100 से, तो उसका आंसर आया 5 mm का 3.75। देखो ये CBR में एक कंडीशन है कि CBR वैल्यू 2.5 पेनिट्रेशन के लिए जनरली ज़्यादा आती है, ओके, और 5 mm के लिए कम आती है इन परसेंटेज में। अगर ऐसा आपके टेस्ट में नहीं होता है तो ये आपको टेस्ट रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि ये टेस्ट सही से परफॉर्म नहीं हुआ है ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ है, ये देखो आप देख सकते हो 2.5 के लिए 4.17% आया है एंड 5 के लिए 3.75 आया परसेंटेज आया है, इसलिए ये टेस्ट हमारा एकदम करेक्ट है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ़ नॉट सो टेस्ट मस्ट बी रिपीट, लेकिन हमें टेस्ट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इन आवर केस फाइनल CBR वैल्यू फॉर पेनिट्रेशन इज़ 4.17%। ये दोनों में से जो सबसे बड़ा है उसे लेते हैं, लेकिन अगर 5 mm का अगर रीडिंग ज़्यादा आता है तो आपको टेस्ट फिर से रिपीट करना पड़ता है, और रिपीटिशन में भी अगर यही वैल्यू ज़्यादा आती है तो फिर आपको ये वैल्यू डिज़ाइन वैल्यू के तौर पे लेनी होती है। तो आपका जो फाइनल CBR का वैल्यू है वो 4.17% हुआ है, हमने जो टेस्ट स्पेसिमेन जो कंडक्ट किया था उसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ टेक्निकल इंजीनियरिंग। थैंक यू।